लो दोस्तों, वेलकम बैक टू बॉबी सैनी लेक्चर्स। भैया मैं बॉबी सैनी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बॉबी सैनी लेक्चर्स पर। देखो दोस्तों, आज को जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्लास 10th मैथ्स से रिलेटिव होगा। ठीक दोस्तों, और जैसे कि आपको पता होगा कि अभी हमारी प्रश्नावली 4.2 चल रही है। जैसे कि आज की क्लास में हम टॉप 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि हमारे पार्ट 1 से रिलेटिव होंगे। ठीक दोस्तों, यहाँ हम डाल भी देते हैं पार्ट 1 से रिलेटिव होंगे। ठीक दोस्तों, आज के जो हमारे 3 प्रश्न होंगे जो कि मोस्ट है और इम्पोर्टेंट है। ठीक, और जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों देखो, जो पार्ट 1 है उसमें हमें क्या बताना है कि गुणनखंड विधि से हमें निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने, यानी कि हमको क्या करना है कि गुणनखंड विधि का उपयोग करना है। ठीक दोस्तों, और इससे पहले जो हमने बेसिक क्लास कराई थी उसमें हमने आपको बता भी दिया था कि जो गुणनखंड होते हैं वे आखिर किस प्रकार किए जाते हैं, बिल्कुल एकदम बेसिक कंसेप्ट से कराए थे। ठीक दोस्तों, अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके उस वीडियो को जरूर देख ले। ठीक दोस्तों, फिर बाद में आके इस वीडियो को देखना। ठीक, अब देखो, जैसे कि पहला सवाल दे रखा कि एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 10 और बराबर 0 है। ठीक दोस्तों, अब हमें क्या करना है, देखो हमने स्टेप टू स्टेप बाय क्या बताया था कि जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में पद होगा उसकी गुणा यहाँ अचर पद से करेंगे। तो देखो, इसके गुणांक में क्या पद है, वन है, और वन की गुणा जब हम 10 से करेंगे, वन ही तो है गैस इसके गुणांक में, अब वन की गुणा जब हम 10 से करेंगे तो गैस कितना आएगा 10। अब हमें 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनके घटाने पे गैस हमारा माइनस के 3 आना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो देखो 10, जैसे कि आपको पता है कि 10 है। देखो हम रफ कार्य ले लेते हैं कि देखो जैसे 10 है, अब इस 10 को हम 5 और गुणा 2 नहीं लिख सकते गाइस, तो 5 दूनी 10 ही तो होंगे। अब इसको हम 5 + 2 लिख लें, या हम यहाँ से 5 - 2 लिख लें तो वह 3 ही तो आएगा। ठीक है, 3 ही आएगा। 5 - 2 करेंगे तो गाइस 3 ही तो आएगा। तो हम क्या करते हैं गाइस, अगर इसमें 5 - 3 कर देते हैं, देखो किस प्रकार कि एक्स स्क्वायर तो हमारा गाइस ऐसे का ऐसी, और माइनस के देखो माइनस बाहर। अब देखो 10 के ऐसे करने की हमारा घटाने में जो आना चाहिए, तो अगर इसको हम क्या करते हैं कि 5 - 2 कर दें, 5 दूनी 10 होते हैं, और x - 10 और इक्वल टू 0। ठीक दोस्तों, अब देखो यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के, अब देखो इसके अंदर गुणा कर दो x की, तो माइनस के 5x और माइनस के 2x और माइनस के 10 और इक्वल टू 0। ठीक दोस्तों, चलो अब देखो यहाँ क्या होगा, माइनस की गुणा हो जाएगी। तो देखो जैसे माइनस की गुणा होगी तो माइनस की इससे होगी 5x, तो माइनस के 5x। अब माइनस की गुणा माइनस के 2x से होगी, तो गाइस माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो हमारा प्लस के 2x हो जाएगा, और माइनस के 10 और इक्वल टू 0। ठीक दोस्तों, अब देखो क्या होएगा यहाँ, अब देखो ये दो पद लो, और इन दोनों पद में देखो कि कॉमन पार्ट क्या है गाइस हमारा, तो इसमें हमारा x कॉमन पार्ट है। देखो दोनों में, तो गाइस देखो जैसा हमने यहाँ से x कॉमन लिया तो 2x थे यहाँ, क्योंकि x स्क्वायर है, तो यहाँ से गाइस एक x बचा। अब देखो इसमें से खाली x कॉमन आ गया, तो यहाँ हमारा शेष कितना बचा, 5 बचा, तो माइनस के 5। ठीक दोस्तों, अब देखो अब इन दो पदों में देखो कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमने इसमें प्लस के 2 कॉमन लिया तो दोस्तों यहाँ से तो 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ खाली x बचा। अब देखो माइनस तो माइनस। ठीक दोस्तों, अब देखो यहाँ से कि देखो 10 में से 2 कॉमन आ गया, तो कितना बचा होगा, 5 बचा होगा। ठीक, और इक्वल टू 0। अब देखो तो गाइस दो पद एक जैसे, तो इनको एक ही बार लिख सकते हैं कि x - 5, और अब कैसे लिख लो, यानी कि x और प्लस हमारा 2, तो ये इक्वल टू 0। ठीक दोस्तों, अगर हम यहाँ से बात की जाए कि यदि हम गाइस x - 5 इक्वल टू 0 के रखते हैं, तो x इक्वल कितना आ जाएगा गाइस हमारा 5। ठीक है, अब यदि हम इसी प्रकार की x + 2 और इक्वल टू 0 के रखते हैं, ठीक है, x + 2 इक्वल टू 0 के रखते हैं गाइस, तो देखो क्या होगा कि हमारा x इक्वल टू माइनस के 2 आ जाएगा। तो गाइस अगर हमें बात की जाए कि हमें समीकरण के, यानी कि जो हमारी द्विघात समीकरण थी उसके जो मूल होंगे, तो वे गाइस क्या आ जाएंगे, तो देखो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारी द्विघात, या हम क्या लिखेंगे देखो कि अतः द्विघात समीकरण देखो गाइस क्या थी हमारी, जल्दी बताओ, आपको पता ही होगा वैसे तो, देखो वो लिख रही थी हमारी, जल्दी बताओ गाइस
कि एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 इक्वल टू 0 के, देखो लेख हमारा बस ऐसी है। मूल जो आगे गाइस हमारा एक तो 5 आ गया और एक माइनस के 2 क्या हो गए समीकरण के मूल। ठीक है, तो देखो इस प्रकार लिख लेते हैं, यानी कि क्या किया आता है द्विघात समीकरण, इसके जो मूल हैं भाई 5, -2 है। ठीक दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट सवाल। अब देखो नेक्स्ट सवाल हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा कि रूट में ये दे रखा है रूट 2x² प्लस के 7x और प्लस के 5 √2 इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ देखो क्या होगा कि x² के गुणांक में जो पद होगा उसकी गुणा इससे होगी। तो देखो दोस्तों यहाँ समझो कि अगर हम देखो 5 सॉरी हाँ यहाँ देखो ये तो 5 हमारा ऐसी का ऐसी गुणा √2 तो √2 की जब √2 से होगी तो गाइस एक 2 तो बाहर आएगा और 2 की 5 से गुणा होगी तो गाइस 10 ही तो आ जाएगा। अब हमें इस 10 के ऐसे टुकड़े करने की जोड़ने पे यानी कि प्लस के साथ आना चाहिए। तो दोस्तों 10 के ऐसे टुकड़े जो जोड़ने पे प्लस के साथ आ जाए तो दोस्तों क्या हो सकते हैं जल्दी बताओ आप। तो 5 + 2 5 दूनी 10, तो दोस्तों बस कर दो तो कितना हो जाएगा देखो 2√x² ऐसी का ऐसी और प्लस के। अब देखो कितना 5 + 2 इंटू x और प्लस के 5 रूट, ठीक दोस्तों इक्वल टू 0। अब x की गुणा कर दो तो 2x² प्लस के देखो प्लस में तो ये तो ऐसे लिख लो 5x प्लस के 2x क्योंकि गुणा होगी x की और माइनस के 5 प्लस के 5 रूट। ठीक दोस्तों, अब इन दो पदों में देखो कि x अगर कॉमन लेना दो पदों में शुरू के दो पदों में देखो तो x कॉमन आ गया तो गाइस यहाँ तो 2 और साथ में √2 और x बचा और इधर तो गाइस प्लस के 5 ही बचा। अब देखो इन दो पदों में से अगर गाइस हमने 2 कॉमन ले लिया √2 कॉमन ले लिया तो गाइस यहाँ देखो यहाँ से √2 कॉमन आ गया, दो में से √2 कॉमन आ गया तो खाली √2 और साथ में x बचा। अब यहाँ से देखो प्लस तो प्लस, अब ये तो कॉमन आ गया तो गाइस कितना बचा 5 इक्वल टू 0। तो हम क्या कर सकते हैं कि √2x प्लस के 5 और ये कितना आ गया हमारा √2 प्लस के x और इक्वल टू। ठीक है, अब देखो हम क्या कह सकते हैं कि यदि अब देखो बोई कि यदि सॉरी पेन ये चल नहीं गया कि यदि अगर हम किस है कि √2x प्लस के 5 इक्वल टू 0 के रखते हैं तो गाइस √2x जो 1 मिनट आपको आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यो और यो 5 इधर माइनस में पहुंच जाएगा तो यो। अब यहाँ से x का मान निकाल लूँ तो गाइस कितना हो गया माइनस के 5 भाई √2 तो हो जाएगा गाइस। ठीक, और इसी प्रकार कि यदि हम क्या करते हैं कि x प्लस √2 इक्वल टू 0 के रखते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा गाइस माइनस के √2 तो आ जाएगा गाइस। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी द्विघात समीकरण है यानी कि जैसे कि आपको ये द्विघात समीकरण दिख रही है इसके जो मूल आ गए हमारे मूल वे हमारे गाइस कितने आ गए, एक तो -5 अपॉन 1 मिनट आपको आप दिख रहे हैं -5 अपॉन √2 और एक आ गया हमारा माइनस के √2। ठीक दोस्तों, तो ये हमारे समीकरण के मूल आ गए। ठीक गाइस, अब देखो जो हमारा लास्ट सवाल है वो लास्ट सवाल देखो क्या है गाइस, अब आपको दिख रहा होगा हमारा लास्ट सवाल। ठीक गाइस, सवाल नंबर 4। अब देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो गाइस देखो इसमें क्या होगा कि देखो 2x² माइनस के x प्लस के 1 अपॉन देखो कितना है 1 अपॉन हमारा 8 है इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ पहले क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, तो देखो गाइस एलसीएम जब लेंगे देखो इनके पद इनके बटे में कोई पद नहीं है तो मतलब क्या पद होगा 1। तो एलसीएम 1 का 1 और 8 का एलसीएम 8। अब देखो इसके बटे में 1 है, अब 1 को हम डिवाइड करेंगे जब 8 से तो 8 बार और उस 8 की गुणा करेंगे हम इस वाले पद से। तो 8 की गुणा जब 2x² होगी तो कितना हो जाएगा 16x²। देखो समझो आराम के साथ माइनस। अब देखो इसके भी बटे में 1 था तो 1 की गुणा जब हम 1 को भाग करेंगे 8 से तो 8 बार जाएगी, यानी कि 8 को भाग करेंगे हम 1 से तो 8 बार जाएगी। अब उस 8 की गुणा माइनस के किससे होगी x से तो माइनस के 8x। अब देखो 8 से 8 तो एक बार कर जाएगा और 1 की गुणा 1 से होगी तो 1 ही तो बचेगा इक्वल टू 0। अब दोस्तों ये 8 तो इधर पहुंच जाएगा गुणा में और 0 की तो गुणा आप किसी भी संख्या से करो तो कितना आता है 0। तो ये तो 8 इधर जाकर 0 पहुंच जाएगा। तो हमारी गाइस समीकरण क्या आ गई कि 16x² माइनस के 8x प्लस के 1 इक्वल टू 0। ठीक दोस्तों, अब देखो हमें क्या करना कि x² के गुणांक की गुणा अचर पद से करनी तो 16, इसकी गुणा इससे होगी तो 16। अब 16 के ऐसे फैक्टर ऐसे गुणनखंड करने हैं जिससे हमारा 8 आ जाए वो भी माइनस वाला। ठीक है, तो अगर हम देखो 16 है
अब तो चलो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, अब तो आपको पता ही चल गया होगा। तो कितना हो जाए देखो गाइस, 4 चौक 16 यानी कि 4 + 4 कर दे और इंटू एक्स प्लस 1 = 0। ठीक दोस्तों, 4 चौक 16 होते क्योंकि 16 की गुणा 1 से ही होगी, तो 16 और 16 के गुणनखंड ऐसे, यानी कि जो हमारा माइनस का 8 आ जाए तो 4 + 4 8 और माइनस की गुणा होगी तो माइनस का 8। ठीक गाइस, चलो अब देखो क्या होगा कि देखो 16x² माइनस के, अब देखो मैं डायरेक्ट करूँगा कुछ। अब देखो इसकी एक्स की गुणा पहले इससे हुई होगी तो माइनस की कितना होगा हमारा 4x, माइनस की भी मैंने गुणा कर दी डायरेक्ट। अब माइनस की इससे होगी तो माइनस का चिन्ह होगा और एक्स की इससे होगी तो हमारा माइनस की 4x और प्लस के 1 = 0। ठीक है, अब देखो इन दो पदों में क्या पद कॉमन है। ठीक है, अब देखो क्या पद कॉमन, तो गाइस इन दोनों पदों में से शुरू के दो पदों में से अगर मैंने गाइस 4x कॉमन ले लिया तो देखो 16 में से 4x कॉमन, 4 कॉमन आ गया, तो 16 में से 4 कॉमन आ गया, यानी कि हम देखो 16 को हम गाइस कितना लिख सकते हैं, 16 को हम गाइस 4 × 4 नहीं लिख सकते, और एक 4 तो कॉमन आ गया तो खाली गाइस एक 4 ही तो बचा, और एक x भी आ गया तो कितना बचा गाइस 4x और माइनस तो माइनस। अब देखो ये पूरा पद यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ तो खाली गाइस माइनस के 1 ही बचा। अब देखो माइनस, अब अगर मैंने माइनस के यहाँ से गाइस क्या 1 कॉमन ले लिया तो माइनस के जब 1 लूंगा मैं कॉमन तो ये वाला पद प्लस के हो जाएगा, तो प्लस के 4 है। अब देखो ये तो प्लस के 1 है तो माइनस कॉमन लिया तो गाइस माइनस आ जाएगा और 1 तो 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो दो पद एक जैसे हो रहे तो यहाँ क्या करेंगे, इन्हें एक ही बार लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या आ गया गाइस हमारा, एक तो हमारा 4x - 1 आ गया और इसके साथ ये भी क्या बन गया गाइस 4x - 1 और इक्वल टू 0। ठीक दोस्तों, अब क्या करेंगे कि यदि 4x - 1 = 0 तो गाइस x का मान कितना, जब 1 इधर प्लस में पहुंच जाएगा और बटे में 4 आ जाएगा यानी कि 1/4। अब देखो इसे भी रखेंगे तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा गाइस 1/4 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी द्विघात समीकरण थी इसके जो मूल आ गए वो 1/4 आ गए। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। देखो दोस्तों आज हमने टॉप 3 सवाल करा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सवाल करा देंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिए। ठीक है।